अपर्णा चौहान जी विदिशा से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कभी लगता है प्रभु जैसा रखेंगे वैसा ही रह लेंगे, लेकिन जब संत जन जरूरतमंदों की सेवा की बात आती है तो लगता है धन कमाना चाहिए, लेकिन महाराज जी प्रभु को पाना ही लक्ष्य है। महाराज जी मार्गदर्शन नहीं तो करें। प्रभु के पाने में धन कमाने में दोनों में क्या अंतर हो जाएगा? कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसा तो नहीं कहा जा रहा कि प्रभु को पाने के लिए तुम धन कमाना बंद कर दो, ऐसा तो कभी उपदेश नहीं हुआ। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें धन मिलेगा, धन से आपके परिवार का पोषण होगा, ये आपकी भावना है जन समुदाय की सेवा करना, राष्ट्र सेवा करना, जो भी भावना है तो वो भावना प्रभु की भावना कर लीजिए। जन समुदाय के रूप में, परिवार के रूप में प्रभु हैं और उनकी सेवा के लिए इस शरीर से खूब मेहनत करेंगे, धन कमाएंगे धर्म पूर्वक और उनकी सेवा करेंगे और उसका फल होगा प्रभु के चरणों में प्रेम प्राप्त हो। सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। जन सेवा, नौकरी पेशा, घर परिवार के सब कर मांग ही एक फल। हे हरि आपके चरण, हो गया काम। परेशानी कहाँ है? जब हम अपने भोग के लिए कोई वस्तु सोचते हैं वहां परेशानी है। खूब मेहनत करें, खूब कमाएं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, जो बीमार है कोई औषधि दे दें, जो सर्दी में कांप रहे हैं उनको वस्त्र दे दें। भगवान की ही तो सेवा हो रही। हमें जब परेशानी का शब्द आता है वो अपने लिए आता है। जब हम अपने भोग के लिए करते हैं तब परेशानी होती है। अगर हम इस शरीर को भी अपना भोग ना माने, ये शरीर सेवा का पात्र है, अब इसमें भोजन नहीं देंगे तो कल ये बोल नहीं पाएगा, कल बोल नहीं पाएगा तो ये सेवा नहीं बनेगी। तो हम भोजन पा नहीं रहे, इसको पवा रहे हैं। गाड़ी बहुत बढ़िया है लेकिन उसमें आप डीजल पेट्रोल ना डालिए तो नहीं चलेगा। एक गाड़ी है, गाड़ी में डीजल डालना और स्वयं डीजल पीना अंतर हो गया ना। तो ये हमारा शरीर गाड़ी है, अब इसको थोड़ा घी भी चाहिए, थोड़ा फल भी चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, रोटी दाल चाहिए, स्वस्थ है। अब आप समाज सेवा कीजिए, सबकी ये सवारी है आपकी। अब इसी को भोक्ता बन करके स्वीकार कीजिए। आज ये पाया कल वो पाएंगे, आज ये भोगा कल, इसे यही बंधन है। बस थोड़ा सा समझना है। अगर समझ ठीक हो गई तो सब करते हुए जीवन मुक्त हो जाएगा, और समझ बिगड़ गई तो बात गड़बड़। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात में हाथी इनाम में मिल गया और बात बिगड़ गई तो हाथी के पैर के नीचे दबवा दिया गया। बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। समझ लो बस, जो कार्य बंधन वाला है वही मोक्ष का कारण बन जाएगा, बस समझ लो केवल से। सूरज शर्मा जी देवास से। गुरुदेव राधे राधे। गुरुदेव हमारा प्रश्न है कि जब आत्मा हमारे कर्मों से कोई संबंध नहीं होता तो कर्म फल हमारा सूक्ष्म शरीर भोगता है, उस समय आत्मा कहाँ होता है? क्या हर जन्म में वही आत्मा वही सूक्ष्म शरीर होता है? भजन करो तो समझ में आएगी, अब भजन नहीं करोगे तो फिर परेशानी रहेगी। 100 घड़े रख दो तो सूर्य कितने दिखाई देंगे? 100। 100 घड़े फोड़ दो तो सूर्य में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। समझ रहे? स्थूल सूक्ष्म कारण ये तीनों शरीर माया रचित हैं। जो हमारा स्वरूप है जिसे हम आत्मा कहते हैं वो भगवद अंश है, चिदानंद। अब चिदानंद का परिचय ही नहीं तो क्या, बस चिदानंद बोल दिया गया। जैसे स्वर्ण की धातु का पता है तो स्वर्ण नाम लेते ही समझ में आ जाएगा ना, चांदी समझ में आ जाएगा। तो चिदानंद, पांच भौतिक तो समझ में आ गया, लेकिन चिदानंद का परिचय नहीं ना। विगत विकार कोई भी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदेन्त्यापो न शोष्यति मारता। पर हम जलते हैं, क्लेशित होते हैं, मरते हैं और जन्मते हैं। है कौन? अजन्मा, क्लेश रहित, निर्विकार, कोई भी कष्ट हमें छू नहीं सकता। अब कैसे हमको अनुभव होता है? जैसे आत्मा का उदाहरण जैसे में नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अद्वितीय है, पर समझाने के लिए, हम सैया में सुखद एसी रूम में पलंग पे पड़े सो रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम एक नदी में गए, फिसल गए, डूब रहे हैं। पूरा कष्ट महसूस हो रहा है, नदी का भयंकर प्रवाह हमें डुबोकर मार रहा है। अब एक बूंद पानी नहीं है वहां, कोई कष्ट नहीं है, पर आभास हो रहा है ना। अब बिना जगे कोई भी सैकड़ों मंत्र उपचार बाहर से करो, सैकड़ों नावों की व्यवस्था कर दो, सैकड़ों तैराक उपस्थित कर दो बाहर से, तो क्या उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? उसको बचाना तो सिर्फ जगा दो।
जगते ही ना समुद्र है, न नदियां है, न मरना है, न, समझ गए ना। ऐसे ही अज्ञान की इस रात्रि में, मोह की निद्रा में हम सब शयन कर रहे हैं। इस शरीर को अपना स्वरूप मान लिया, मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर को अपनी आत्मा मान ली, स्वभाव को अपना स्वरूप मान लिया, और भोक्ता करता भाव मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं ये करूंगा, मैंने ये किया है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ये भोगा हूं, मैं ये भोग रहा हूं, मैं ऐसा भोगूंगा। यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया। अब थोड़ा भजन हो, शुद्ध होता चला जाए। जैसे हम किसी सरोवर के नजदीक गए, मीठा निर्मल जल है और ऊपर काई है। अब अगर हमें ज्ञान नहीं तो काई देख करके हम कि पानी तो यहाँ है नहीं, पर अगर ज्ञान है तो काई है तो पानी है जरूर, क्योंकि पानी से ही काई की उत्पत्ति होती है। अब आप प्रयास करो, काई हटाओ, जीविका ही हटाओगे तो निर्मल शुद्ध जल, मीठा जल आपके पास है। ऐसे ही माया की काई है, वो प्रगट उसी परमात्म तत्व से है। जैसे रस्सी से ही ब्रह्म सांप का हुआ है, रस्सी से ही हुआ, अगर रस्सी ना होती तो सांप का भ्रम ना होता। ऐसे ब्रह्म से ही माया का भ्रम हुआ है। ये भ्रम हटाना अपना कार्य है। काई हटाओ, निर्मल जल का स्वाद कर लो। तो मैं और मोर तोड़ते माया, इसकी काई जम गई है ब्रह्म द्रव के ऊपर। वो सुंदर वैसे ही मीठा, उसके स्वाद में कोई फर्क नहीं, पर ब्रह्म द्रव जल के ऊपर ये माया के मैं और मोर तोड़ते माया जही बस कीने। इस काय को हटाने के लिए हमें जानकारी चाहिए, वही है सत्संग। क्या करना चाहिए, कैसे हटाएं, वही है गुरु उपदेश, गुरु मंत्र, गुरु द्वारा दिया हुआ नाम। अब लगो, ब्रह्म द्रव में तृप्त हो जाओगे। जिसको खोजा तो जब मिला तो खोजने वाला ही था, वो खोजने वाला खो गया। जो मिला वो वही था जो खोजने वाला था, दूसरा नहीं। अब इस पहेली को सुलझा ले। पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे। ये नीरज मुदगिल जी, प्रियंका मुदगिल जी। महाराज जी, मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। गरीब और असहाय लोगों की मदद करते समय कुछ लोग ये कहते हैं कि वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं और हम उनकी मदद करके प्रभु के विधान में विघ्न डाल रहे हैं। क्या है महाराज जी, सत्य बात है? मूर्खता है, मूर्खता है। प्रभु ने तुम्हें अवसर दिया है, सेवा करके अपना जीवन सुधार लो। आपके पास जो सामग्री है, जो बल है, जो सुख सामग्री है, उसको सार्थक कर लो। ऐसा नहीं कि कोई पानी में गिर के डूब रहा है तो तुम कह दो कि हाँ डूबने दो, नहीं तो भगवान के विधान में बाधा पड़ेगी। कूद पड़ो अपने प्राणों को न्यौछावर करके उसके बचाने के लिए। अगर ये विधान जैसा आप बोले, ऐसे विधान में तो घोर अपराध बन जाएगा। ऐसे माता पिता आगे पड़े पड़े रहने दो, क्योंकि फिर भगवान के विधान में हम बाधा क्यों पहुंचे? ये घोर मूर्खता, घोर मूर्खता है। यही तो मतलब बिना शास्त्र स्वाध्याय के, बिना भजन के बुद्धि थोड़ी पवित्र होती है। ऐसा नहीं है। हम प्राणपन से दूसरे को सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, असफल रहे, फिर प्रारब्ध को बोल सकते हैं कि हमने तो पूरा प्रयास किया किसको बचा ले, हम नहीं बच पाया तो इसके प्रारब्ध में था, भगवान का विधान था। पर जो हमारा प्रयत्न हुआ वो हमारे मंगल के लिए निश्चित हो गया है। वो हमारे हमको बचा लेगा, वो हमारा मंगल कर देगा। ये बिल्कुल मूर्खता की बात है, बिल्कुल मूर्खता कि इसमें 1% भी विचारणीय विषय नहीं, पूरी मूर्खता की बात है। फिर तुम्हारे ऊपर कौन कृपा करेगा? तुम्हारे ऊपर फिर तुम भी तो अपने कर्मों का भोग भोगोगे। फिर न प्रभु देखेगा और न कोई विधान देखेगा। फिर ये बहुत मूर्खता की बात है। ऐसा नहीं, मन वचन कर्म से परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरे को हित करने के बराबर कोई बड़ा धर्म नहीं है। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई बीमार है, ऐसी परिस्थिति है। यही ऐसी परिस्थिति वाले जो है ना, जैसे एक्सीडेंट हुआ, कोई रोड में तड़प रहा है, और तुम्हारा जब अगली बार होगा तो तुम भी तड़पोगे, कोई पानी देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ऐसे विचार वाले हो। ऐसा नहीं, गाड़ी रोकिए, हो सके तुरंत उनको गोद में उठाइए, अस्पताल ले जाइए, पैसा लगाइए। वो भगवान देख रहा है, वो जब हिसाब देगा ना तो आप वास्तविक धनी हो जाओगे, वास्तविक आनंद। ये नहीं देखना कि मैं इस पर पैसा क्यों लगाऊं। जैसे मेरा भाई हो, अगर वो दशा जो प्राप्त है सामने वाले कि मेरा भाई होता, मेरा बेटा होता, मेरे बहनोई होते, मेरा रिश्तेदार होता, तो हम क्या करते? कूद पड़ते। ऐसे ही कूद पड़ना चाहिए। जो होगा वो बाद में देखेंगे, पहले गोद में लेके इसको दुख निवारण के लिए हम, वो पुलिस हमें करेगी क्या, ये हमें कुछ नहीं सोचना। हमें बिल्कुल
धर्म में ये विचार नहीं होता, ये स्वार्थ बुद्धि वालों का उपदेश है, इसलिए ऐसे विचारों का त्याग कर देना चाहिए, सुनना ही नहीं चाहिए। मूढ़ लोग हैं, जैसे किसी को भूत चढ़ जाए ना, कुछ भी बोलता है, ऐसे ही भूत चढ़ा हुआ वचन है। जी। सुमित जोशी जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जैसे नाम जप के बारे में कहा जाता है कि भाव कुभाव अनक आलसु हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं, तो गुरु मंत्र जप करते समय हमसे मंत्राकार वृत्ति नहीं हो पाती एवं मन को गिनती अथवा समय में बांधकर ड्यूटी की तरह गुरु आज्ञा का निर्वाह किया हाँ, जाता है। इससे भी ठीक हो जाएगा। पहली यही प्रक्रिया है। पहले तो किसी का भी मन नहीं लगता, क्योंकि दुर्वासना स्फुरित होना, स्फुरित होकर संकल्प बनना, संकल्प के साथ क्रियाओं में उतर जाना, यही सब होता रहा है, तो उसका अभ्यास है। आप मंत्र जपोगे तो दुर्वासना स्फुरित होगी, वो संकल्प बनाने की चेष्टा करेगी, वो क्रिया जो भोग चुके हैं उसकी अंदर लालसा पैदा करेगी, उसका नाम तृष्णा है। तृष्णा आपको प्रेरित करेगी पुनः क्रिया करने के लिए, पुनः भोगने के लिए। सब विषय ही है, जो भागवती चिंतन में विरोधी भाव ना पैदा करे, ऐसे धर्मयुक्त शास्त्र सम्मत विषयों का सेवन करते हुए अन्य विषयों से उदासीन होते, ना बुरा माने ना अच्छा। जब मन फेंक रहा है शांत, और आप मंत्र जप रहे हैं, तो मंत्र सच्चिदानंदमय है। आप उसका जैसे जैसे जब बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे वो सब नष्ट होता जाएगा। मंत्र से ही भाव प्रकट होता है। बोले भावपूर्वक मंत्र जपिए तो भाव कहाँ आएगा? मंत्र से ही भाव आएगा। जब मन निर्मल होने लगेगा तो भगवत भाव आने लगेगा, और जब मंत्राकार वृत्ति हो जाती, फिर तो आनंद की स्फूर्ति स्वाभाविक हो जाएगी। तो हमको ये प्रथम प्रक्रिया में बहुत ही सावधान रहना है, ना तो निराश होना है, ना हमें हारना है। क्योंकि मन हराने की कोशिश, बंद करो यार नाम, जब मन ही नहीं लग रहा है, बार बार भाग रहा है, नहीं नहीं, वो भाग इसीलिए रहा है आपको रोकने के लिए, पर आप चलते रहे तो वो रुक जाएगा। मंत्र में बड़ी ताकत है। जब मंत्र के अधीन भगवान है, तो फिर मन और इंद्रियों को तो अधीन होना ही पड़ेगा। इसलिए धैर्य पूर्वक जप पर ध्यान दीजिए, और मन जो उद्दंडता कर रहा है वो तो जप ठीक कर लेगा, चाहे वो मंत्र का जप हो चाहे नाम जप का हो, दोनों प्रभावशाली हैं। मंत्र जप में थोड़ा पवित्रता का, और नाम जप में जैसी भी स्थिति में हो, समझ रहे ना? जी। अजय ऋषिकेश से, महाराज जी, संत कौन है? क्या विरक्त ही संत हो सकता है, गृहस्थ नहीं? विभीषण जी कौन थे? क्या कपड़ा पहने थे? राजमंत्री थे, रावण के छोटे भाई थे, और भगवान कह रहे तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन नहीं। वैसे सत्संग में तो विस्तृत रूप से इसका प्राय लगभग लगभग हो ही जाती चर्चा इसकी। संत वही है जो भगवान के चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन करते हुए सब में भगवत भाव रखते हुए सुख पहुंचाने की चेष्टा करे। वो कपड़ा काले पहने, पीले, नीले, लाल, धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट, कुछ भी पहने, वो संत है। जब भगवान श्री राम जी कह रहे तुम सारी के संत, और सबसे बड़े गुरुओं के गुरु महादेव जी हैं, देवाधिदेव महादेव जी। जिस समय रावण ने लात मारी और विभूषण जी ने हाथ जोड़कर कहा तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, तो कैलाशपति बोल पड़े उमा संत कह इहे बड़ाई, मंद करत जो करे। ये शांत है विभीषण, ये शांत है। उसने लात मारा और ये कह रहा तुम्हारा परम हित होगा, राम की शरण जाओ, राम का, ये शांत है। न वो लाल पहने थे न पीले पहने थे। जब अपना परिचय दे रहे तो बहुत ही विचारणीय विषय, वो कह रहे नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर ताता। अपना परिचय दे रहे कि आप जान लो मैं कौन हूं, आपको क्लेश देने वाले रावण का मैं भाई हूं, निशाचर वंश में प्रकट हुआ हूं। भजन साधन तो कुछ है नहीं प्रभु, बस जैसा हूं आपके सामने हूं, नाथ आपकी शरण, यही संत का स्वरूप। कहीं भी गुणाभिमान नहीं है। भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी प्रेम में डूब गए। भाई जी को कौन संत नहीं मानता? भारत में या विदेश में कल्याण के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों का कल्याण हुआ है। और धोती कुर्ता चश्मा भाई जी की पोशाक, और बड़े बड़े संत वैरागी ज्ञान सिद्ध भाई जी, बड़ी बड़ी सभा में ऐसे संत बैठे और ऐसे भाई जी बैठकर उपदेश। भैया संत का तात्पर्य है जिसका हृदय भगवदाकार हो गया है। अगर वेश है
और भगवदाकार हृदय तो क्या कहना है, मानो स्वर्ण में सुगंध आ गई हो। और भेष है अंदर से उद्देश्य भगवत चिंतन, भगवत प्राप्त, तो फिर कपट हो गया ना। और भेष नहीं है और भक्ति जाज्वल्यमान है तो वो संत है। उसके लिए जहां कहीं भी संतों, तो संतों के लक्षण बताए गए हैं। वेश तो आचार्य परंपरा से है, लेकिन लक्षण जो है जब तक नहीं आएंगे तब तक केवल वेश मात्र धारण हो और आचरण गंदे हो तो उसे पाखंड कहते हैं। नहीं कहते पाखंड, मतलब वेश है हंस का, वो आचरण है तो फिर वो पाखंड हो गया। तो इसलिए संत एक हृदय की स्थिति का नाम है। जैसे प्रधानमंत्री एक पद है, कोई भी भारतवासी कोई भी योग्यता प्राप्त करे तो उस पद पे बैठ सकता है, अधिकार है। ऐसे ही हम सब भगवान के बच्चे हैं। कोई भी साधना करो, जितेंद्रिय बनो, भगवान नाम जापक पवित्र आचरण करो, आप संत हो जाओगे, कोई भी हो। क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। इसके लिए कोई ये थोड़ी कि इतना पढ़ा होना चाहिए, स्कूल में जन्मना चाहिए, गोरा होना चाहिए, काला होना चाहिए, ऐसा कुछ चले। जो हो जैसे हो, पुरुष नपुंसक नारीवा, जीव चराचर कोय, सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। जो भगवान को प्रिय वही तो संत है, वही भक्त है। समझ गए बच्चा? विशाल सिंह चौहान जी, जय श्री कृष्ण। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं भारतीय सेना की सर्विस से रिटायर होने वाला हूँ। आपकी महान कृपा से आपके बताए वचनों पर चल रहा हूँ। आपने मेरा जीवन बदल दिया। गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है। रूप ध्यान करते समय भगवान के श्री विग्रह जिनका हम प्रत्यक्ष में दर्शन किया है, उनका ध्यान बनता है। रूप ध्यान में और प्रवीणता कैसे प्राप्त करें? हाँ, वैसे इस विषय पर कई बार चर्चा की है। देखो, प्रभु का प्रगट रूप काउ सो कहाँ जहां प्रभु नहीं, सब उनके। फिर श्री विग्रह रूप में तो प्रगट विराजमान ही है, जैसे अपने वृंदावन में या जहां भी भगवत धामों में, भगवत मंदिरों में वही विराजमान है। पर जो प्रभु का रूप है वो केवल नाम जानता है, या नाम जिसको जना दिया वही जानता है। समझ रहे हैं हमारी बात? नाम के बिना रूप का परिचय नहीं है। जैसे आप हमारे सामने हो, ये कौन है तो परिचय कौन बताएगा? नाम। नाम बताएगा ना। आप सामने हो लेकिन हम नहीं जानते, अभी आपका परिचय हो जाएगा। ये कौन है? बोले ये अमुक है, नाम परिचय। रूप का परिचय कौन देने वाला है? नाम। भगवान का जब हम नाम ध्यान सहित जपते हैं, जैसे राधा राधा राधा, ध्यान भी नाम का, जप भी नाम का, श्रवण भी नाम का। अब नाम रूप प्रकाशित करेगा। वो रूप जो न कभी देखा है, ना किसी अन्य साधना से देख सकते हैं, वो नाम प्रकाशित। जैसे जैसे रूप प्रकाशित होगा, फिर जो दशा आएगी उसे प्रेम कहते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहै यह है प्रेम पहचान। अब ये रूप, या तो नाम को दुलार करो, इतना ध्यान नाम का, रा बड़ा की मात्रा धा, ये परा विद्या है, इसी में रूप प्रकाशित हो जाएगा। अब अगर ऐसा भाव नहीं बनता तो फिर किसी प्रभु के श्री विग्रह जो बहुत प्रिय लगता हो, जिसमें चित्त अपना राजी हो गया हो, उस श्री विग्रह के छवि रखो, थोड़ी थोड़ी देर में बार बार प्रगट में देखो, फिर वैसे भावना करो, श्री चरण ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये ध्यान उसी असली रूप को प्रकाशित कर देगा जो सच्चिदानंद में बप्पू भगवान का है, इसी छवि से, इसी विग्रह के ध्यान से, क्योंकि उनकी भावना करके कर रहे हो ना, वो प्रकाशित हो जाए। अब दो में आपको जो प्रक्रिया ज्यादा सहज, सरल और विश्वासपूर्ण अपने में लगे वो पकड़ लीजिए आप, और उसी से आपको अनुभव होने लगेगा। डॉक्टर राहुल माहेश्वरी जी, हैदराबाद से। राधा राधा श्री हरिओम। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, क्या साधक को सूर्यास्त के बाद भोजन पाना ठीक रहेगा या ठीक होता है? पा सकते हैं। सूर्यास्त के समय ठीक नहीं, 2 घड़ी बाद, 48 मिनट बाद, जो जिस समय भगवान सूर्यास्त होने जा रहे हैं उस समय केवल भगवद स्मरण, भागवतिक कार्य, खान पान, शयन, मैथुन, स्वाध्याय, ये सब उस समय नहीं होता। जैसे प्रातःकालीन भगवान सूर्योदय हो रहे, अर्घदान करके गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र जो गुरुजनों ने प्रदान किया है,
चाहे आप 10 मिनट ही करें, जीवन बदल जाएगा भगवान सूर्य को प्रणाम करके, क्योंकि वो सारे जगत को प्रकाशित करने वाले, जीवन दान देने वाले साक्षात नारायण पधार रहे हैं सूर्य रूप में। स्वागत, जैसे कोई अपने से पूज्य जन आवे तो हम लोग खड़े होते ना, ऐसे पहले था। इतना सबको अधिकार है हाथ जोड़कर प्रणाम करना, जल पुष्प आदि अर्पित करना, और जो नाम जो मंत्र मिला है अगर ये दोनों संध्याओं में किया जाए बहुत उत्तम है। भोजन की मध्याह्न समय में ठीक 12 बजे, ठीक संध्या के समय, ठीक शाम संध्या के समय, इस समय भोजन के लिए रोका गया है। जैसे ठीक 12 का समय हो रहा है तो मध्याह्न संध्या है, उस समय चाहे 5 मिनट से सही भगवत स्मरण करते हुए 12:10 पे पा लो, या 12 में 10 कम है और आप पा चुके, ऐसा कर लो। जो अगर शास्त्रीय पद्धति है तो ये संध्या काल है, संध्या काल में भगवत मंत्र स्मरण करने का आदेश दिया है। जो त्रिकाल संध्या करते हैं तो मध्याह्न संध्या भी करते हैं ना, तो इसलिए प्रातः, मध्याह्न, सायं इस समय भोजन आदि ना, उससे अलग। अगर आप 12 में 10 कम है और आप प्रसाद पा चुके, ठीक है, आप बैठ करके नाम जप कीजिए या सेव, ठीक उस समय। लेकिन जो संसार में रत हैं उनको इन सब बातों का कहाँ, वो तो ये ध्यान ही नहीं देते हैं ना। पर जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। जैसे संध्या का समय हो रहा है उस समय फिर कोई ऐसे वैसे आचरण नहीं होने चाहिए, खान पान भी नहीं। उस समय ध्यान का विषय होता है कि आप 10 मिनट ही सही बैठ करके भगवान नाम स्मरण कीजिए, ध्यान कीजिए, जीवन मंगल में हो जाएगा। जी जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है महाराज। हाँ, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश ये रखते हैं जो आप लोगों को प्रिय लगे, जो गुरुदेव ने दिया है। खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो, अच्छा आहार करो, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम भी आवश्यक है। गृहस्थ भले ब्याह भले हो गया है, लेकिन ब्रह्मचर्य आपका जीवनी शक्ति है, जितना बचा सको उसको संयम में रखते हुए सतमार्ग में चलो, भगवान आपका मंगल करेंगे। नाम जप सबका मंगल करता है। कोई है तो वो जो है तामन का तुलसी चढ़वावे, तामन को अभिषेक करावे, तो ये जायज है कि का हो जाना। तुलसी शालिग्राम और श्री राधा वल्लभ जी बिहारी जो राधा रमण इनके चरणों, इन्हीं के चरणों में चढ़ते हैं। बकाया जैसे अपने लोगों को तुलसी मिले तो प्रसादी, अमनिया तुलसी का अधिकार तो है ही नहीं। तुलसी जब प्रसादी मिले तो घ्राणेन्द्रिय में रख के मस्तक पे रखी जाती है। अभी तक हमने जो संतों में सुना है, और ऐसा तुलसी जी भगवान हरिप्रिया है। वैसे शास्त्रीय और भावात्मक दोनों में, अब जैसे कोई तुलसी जी लावे तो हम पहले पूछेंगे कि अमनिया या प्रसादी। अगर कहेंगे अमनिया तो तत्काल लेके पहले श्री जी के चरणों में चढ़ेगी, फिर अगर वो प्रसादी है तो माथे में सर पे, और उसे फिर अपने पूज्य स्थान में रख के फिर यमुना रसरानी में। कि आज तक हमने जो गुरुजनों को, महापुरुषों को देखा कि वो ऐसे ही किए हैं, चरणों में तो श्री जी के चढ़ता है, लालजू के चरणों में तुलसी जी चढ़ती है। आप सबका आशीर्वाद, धन्यवाद। श्री हरि जय जय। हाँ, जय जय गिरिराज जी की। आओ महाराज जी, विराज। धन्यवाद। बाबा माता जी आइए, माता जी की बड़ी इच्छा है दर्शन करने की आपकी। और आगे संत भगवान ने करुणा में संत भगवान को एक माला पहना दर्शन।
राधा 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 राधा।